हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और टैली में आज हम लोग जानने वाले हैं पेमेंट वाउचर के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था कंट्रा वाउचर के बारे में। तो कंट्रा वाउचर में हमने आपको ये बताया था कि यदि बैंक और कैश के बीच में कोई लेन देन होता है तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? कंट्रा वाउचर। तो आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि यदि हमको पेमेंट वाउचर का प्रयोग करना हो तो पेमेंट वाउचर का हम लोग प्रयोग कब करेंगे और कैसे करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने नोट्स पर। चलिए, आप ध्यान दीजिए। अब जैसे हम अपने नोट्स पे आए हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पे दिखाई देगा क्या? पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर का शॉर्ट वर्ड क्या दिया है? F। अब यहाँ पे कह रहा है दिस वाउचर यूज फॉर रिकॉर्डेड ऑल द पेमेंट मेड थॉट बैंक एंड कैश। कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे ना, आप उस ट्रांजेक्शन में यदि किसी को पेमेंट करते हैं, चाहे उसका मोड कोई भी हो। मोड का मतलब क्या है कि चाहे आप कैश के माध्यम से पेमेंट किए हो, चाहे बैंक के माध्यम से पेमेंट किए हो। यदि आप किसी को पैसा दे रहे हैं, कोई सामान खरीदो उसके बदले में कुछ पैसा पेमेंट कर रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन की एंट्री आप किसमें करेंगे? पेमेंट वाउचर। आगे यहाँ भी दे रहा है कि जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। यदि हम आपको पैसा देंगे ना तो हम अपने सिस्टम में कहीं ना कहीं दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? सपोज करिए हम आपको 10 रुपया दे दिए और हम अपने ट्रांजेक्शन में एंट्री नहीं की। तो अभी हमारे कैश में दिखा रहा था 20 रुपया, लेकिन 10 रुपया हम आपको दे दिए तो मेरे पास बचा कितना रुपया? 10 रुपया। लेकिन सिस्टम कितना दिखाएगा? 20 रुपया, क्योंकि सिस्टम में एंट्री कितने का है? 20 रुपया। तो जब हम उसमें एंट्री कर दें, हम 10 रुपया इनको दे दिया, तो उस समय आप करंट बैलेंस कितना दिखाएगा? 10 रुपया। क्योंकि 10 रुपया 20 रुपया था, 20 रुपया मेरे पास ही बचा हुआ था। अब 10 रुपया हमने दे दिया और उसी की एंट्री अपने कंप्यूटर में कर दी, फिर नीचे दिखाएगा आपके पास 10 रुपया और बचा हुआ। और वो 10 रुपया और किसी को दे दिए, हमारे पास पैसा नहीं है, ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं की, बताएगा नहीं आपके पास 10 रुपया होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ हमको एंट्री करना होगा ना कि हाँ कि वो 10 रुपया कहाँ गया। तो ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय हम किस में करेंगे? वो पेमेंट वाउचर। अब आ क्या रहा है कि बिजनेस में प्राय हम दो कंडीशन में पेमेंट करते हैं। कब कब पेमेंट करना होगा? यदि आपका बिजनेस है तो आप किसी और को पेमेंट कब कब करेंगे? वो दो कंडीशन होता है। दो कंडीशन क्या? तेरा पहला, जब हम किसी सप्लायर से उधार माल खरीदा हो तो ड्यू डेट आने पर हम उसका पेमेंट करते हैं। कि अगर जो हम आपसे क्या किए, उधार सामान खरीद लिए, आपसे हमने क्या किया, एक उदाहरण देते हैं कि सपोज करिए कि आपसे जब हम सामान खरीदने गए थे वो टोटली हुआ था 50,000। कितने का? 50,000। मेरे पास उस समय 20,000 था, मैंने आपको क्या किया, 20,000 का दे दिया। कितना दे दिया? 20,000। तो अभी क्रेडिट यानी उधार कितना है? 30। या टोटली हम उधार ले लें, ये पैसा और हम आपसे ये कहे हो कि नहीं आज कितना तारीख है? 26 है। और हम आपको देंगे कितने तारीख को? 27 तारीख को दे देंगे। आया समझे ना? तो जब डेट आएगा तो वो हमको पैसा देना होगा ना। तो ड्यू डेट यानी कि जो डेट हम लिए रहेंगे, वो डेट आने पर जो हमको पैसा देना होगा तब हम पेमेंट करेंगे। तो उसका पेमेंट हम किस में करेंगे? पेमेंट वाउचर। दूसरा कंडीशन कब आएगा? तो कह रहा और दूसरा, ऑफिस एक्सपेंस जैसे सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग आदि के लिए हम लोगों को पेमेंट करते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में हमें ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर रिकॉर्ड करना होगा। अब समझिए, आप दो कंडीशन में पेमेंट करते हैं कि आपने किसी सामान खरीदा और उसके बदले में आपको पैसा देना है, तो आपका क्या है? ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करना होगा पेमेंट वाउचर की। ये आपका पहला रूल। दूसरा क्या है कि जब हम यहाँ अपना काम कर रहे हैं, हमारा ऑफिस है, तो ऑफिस में कुछ एक्सपेंस होते होंगे कि नहीं होते होंगे? अब ऑफिस में कोई काम कर रहा है, कोई अकाउंटेंट, तो उसको सैलरी देना होगा ना। सैलरी देंगे कि नहीं देंगे? ये रूम हम जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हमारा नहीं, हम रेंट पे है, उसका रेंट देना होगा नहीं देना? उसका पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे ना। दूसरा फिर क्या रहा है? स्टेशनरी। स्टेशनरी ये होता है कि ऑफिस वर्क के लिए यूज होने वाले, जैसे कुछ कागज हो गया, कुछ पेन हो गया, कुछ रजिस्टर हो गए, ये सभी किसमें आते हैं? स्टेशनरी में आते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम फैन यूज कर रहे हैं तो फैन का हमको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा। आ रहा समझ में ना? तो ऐसे ट्रांजेक्शन की भी यदि आपको एंट्री करना हो तो भी आप उसका एंट्री किसमें करेंगे? पेमेंट वाउचर। अब आगे आपसे कह रहा है क्या? पेमेंट इंटरेस्ट कैन आल्सो बी क्या दे रहा है? एंटर्ड इन द फॉलोइंग टू मोड। यानी कि जब आप पेमेंट वाउचर पे जाएंगे तो दो मोड में आप इसकी एंट्री आसानी से कर सकते हैं।
पहला देखिए क्या करा, डबल मोड, डबल एंट्री मोड में क्या करा है, दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट एट ए टाइम, एक टाइम में आप मल्टीपल अकाउंट डेबिट कर सकते हैं और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं। ये आपको कंपाउंड जनरल एंट्री में हमने बताया। अब कैसे होगा, तो एक उदाहरण दे रहे हैं कि आपने क्या किया, एक मार्कर पेन, क्या किए, मार्कर मार्कर पेन खरीदे, जो आपने खरीदा टोटली, उदाहरण के तौर पर हमने लेते हैं 10 रुपए, कितने रुपए के ले लिए, 10। दूसरा चीज आपने एक बुक खरीदी, दूसरा आपने क्या खरीदा, एक बुक खरीदा, जिस बुक का रेट आपने खरीदा कितने रुपए में, तो मान लेते हैं 200, कितना हम खरीदे, 200। इतना क्लियर है ना। 200 खरीदने के बाद ये दोनों आपका क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट होगा। जब कोई भी धन्य वस्तु व्यापार में आता है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। ये हमारे व्यापार में आ रहा है ना, हम परचेज कर रहे हैं तो भी डेबिट, और व्यापार में आ रहा है तो भी डेबिट, तो हम दो, हमारा दोनों अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। इतना क्लियर है ना। अब पेमेंट करना होगा हमको, टोटल पेमेंट कितना करना है, 210। हमारे पास 210 रुपया नहीं, क्या है, अब समझिएगा थोड़ा सा, इस पर ही ले लेते हैं कि हमने आपको ये बताया कि आपने क्या किया कि एक मार्कर पेन खरीदा, क्या किए हैं, मार्कर पेन खरीदे, और मार्कर पेन आपने कितने का खरीदा, 10 रुपए। दूसरा आपने एक बुक खरीदा, और बुक कितने का खरीदा, 200, कितने का, 200। तो आपने टोटल कितने रुपए का खरीदा है अभी तक, 210 का। तो ये दोनों आपका आइटम क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, डेबिट होगा ना, क्योंकि हमने आपको बताया था परचेज अकाउंट आपका लॉस का अकाउंट होता है, तो ये भी हमेशा डेबिट होता है। आ रहा समझ में ना। और जो भी वस्तु आप खरीदेंगे, जो आपके बिजनेस में चलाने के लिए मदद करेंगे, ये आपके क्या है, एसेट्स हैं। और एसेट्स का रूल ये कहता है, यदि बिजनेस में आएगा तो डेबिट, और बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट। तो बिजनेस में दोनों आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी डेबिट। अब हमको 210 रुपया देना है, लेकिन हमारे पास 50 रुपया कैश है, और बाकी जो 160 रुपया ये हमको बैंक के माध्यम से देना है। तो पेमेंट करने का भी मोड कितना हुआ, तो पहला हम यहाँ ले रहे हैं कैश, और दूसरा ले रहे हैं हम, पहला हमने लिया कैश और दूसरा ले रहे हैं बैंक। तो अभी हमने कितना अकाउंट लिया इसमें, अब ये दोनों हमारे डेबिट होंगे कि क्रेडिट, क्रेडिट होंगे, क्योंकि कैश रियल अकाउंट का है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि यदि बिजनेस में आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट। तो पेमेंट करें तो ये बिजनेस से जा रहा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बैंक पर्सनल का है, पर्सनल में होता है पाने वाला और देने वाला, तो बैंक यहाँ पाने वाला है कि डेबिट करेंगे, देने वाला है, तो देने वाला हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। देखिए यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट आया है ना। यदि ऐसे ट्रांजेक्शन की आपको एंट्री करना है, आप किस में रखेंगे, डुअल मोड में रखेंगे, किस में रखेंगे, डुअल मोड। लेकिन आपका जब क्या होगा, अभी जैसे हम आगे चले अपने नोट्स पर, तो नोट्स में क्या कह रहा है, दूसरा सिंगल एंट्री मोड, दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट बट क्रेडिटिंग ऑफ वन अकाउंट, कि आपका डेबिट अकाउंट कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो क्रेडिट अकाउंट होगा वो कितना होगा, एक होगा। तो उसके लिए आप किसका एंट्री करेंगे, सिंगल एंट्री मोड। आ रहा समझे ना। लेकिन क्या आपको क्या करना होगा, डबल एंट्री मोड में एंट्री करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, वाउचर में जाना है, पेमेंट वाउचर में जाना है, चेंज मोड करना है कंट्रोल यस से, और मोड में क्या लेना है, डबल एंट्री। क्यों डबल एंट्री मोड लेंगे, यहाँ क्या रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पैड आरियस 50,000 एज सैलरी टू स्टॉप थॉट SBI बैंक अकाउंट, बैंक करेंट अकाउंट बाई चेक। तो आप क्या करें कि अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, कितना रुपए दे रहे हैं, 50,000, और ये किसके माध्यम दे रहे हैं, बैंक के माध्यम से, और वो भी चेक दे रहे हैं। बैंक तो लेना ही होगा, चेक भले ही आया, लेकिन हम क्या लेंगे इसमें, बैंक लेंगे। तो पहले कह रहे हैं आपको एक लेजर बनाना होगा, क्योंकि अभी ये स्टाफ टू सैलरी का हमारा नहीं होगा ना, सैलरी टू स्टॉप का, तो पहले हमको एक लेजर बनाना होगा, सैलरी टू स्टॉप। तो इसका अंडर ग्रुप क्या जाएगा, इसमें क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि अगर जो आप मेरे यहाँ काम कर रहे हैं और उसके बदले में हम आपको पैसा दे रहे हैं, वो पैसा मेरा एक्सपेंस ही तो हो रहा है ना, तो किस में रखेंगे, इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट, डायरेक्ट क्यों नहीं रखेंगे, इनडायरेक्ट क्यों रखेंगे, क्योंकि आप काम करें उसी के बदले में आपको पैसा दे रहे हैं ना। ऐसे नहीं करें कि आप आए डायरेक्टली हम आपको पैसा दे के छोड़ दें, ऐसा नहीं करेंगे ना।
यानी कि और जो किसी के माध्यम से हो रहा है वो हम किस में रखेंगे, इनडायरेक्ट। और खर्च होगा तो एक्सपेंस, और अगर जो हमारे पास पैसा आएगा तो इनकम। इनकम होगा तो इनडायरेक्ट इनकम, और एक्सपेंस होगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हो जाएगा ना। तो पहले हम आ जाएंगे किसमें, अपने टैली में, क्रिएट में, और इसके बाद से लेजर। एक लेजर बना लेंगे सैलरी टू स्टाफ का। अंडर ग्रुप अब किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और कंट्रोल से क्या कर लेना है, एक्सपेंस। बन जाएगा, कोई दिक्कत। टाइप्स ऑफ लेजर बताएंगे आगे। टाइप्स ऑफ लेजर ये जीएसटी एप्लीकेबल यदि आपको करना है, जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, और नहीं करना तो यहाँ पे नहीं करें। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका आएगा नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। आ रहा समझे ना। उसका जब जाएंगे आगे, तो अब आगे कह रहा है आपको ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी होगी। तो कैसे करेंगे, तो पहले हमको किस में आना होगा, नहीं इसमें कुछ नहीं भरना, क्योंकि अभी हमको सैलरी देना है, अभी हम दिए नहीं। आया समझ, दिए रहते पहले का एडवांस में, तब हम ओपनिंग बैलेंस पर, कि आप मेरे यहाँ काम करते तो हम आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, तो वो ओपनिंग बैलेंस से भर दे। लेकिन अभी दिए नहीं है तो हमको ओपनिंग बैलेंस से भरने की आवश्यकता नहीं। अब हमको क्या करना होगा, वाउचर में जाना होगा, और पेमेंट वाउचर में आना होगा, और मोड चेंज कर लेंगे। किस में होना चाहिए, डुअल मोड में होना चाहिए। किस मोड में, डुअल। और डुअल मोड के बाद से अब यहाँ पे कह रहा है क्या, कि आपको डेबिट किसको करना है, तो क्रेडिट किसको करना है। अब पहले नंबर ये आता है, तो समझिएगा। जो ट्रांजेक्शन कह रहा है पेमेंट वाउचर में, कह रहा है ये 2 अप्रैल 2021 पैड RS 50 से आए सैलरी टू स्टॉक, कि आप सैलरी टू स्टॉक यानी कि सैलरी दे रहे हैं स्टॉक को। ये आपका इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है ना। तो एक्सपेंस है किस में जाएगा, नॉमिनल में। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है, कि ऑल डेबिट यानी कि ऑल एक्सपेंस डेबिट, और ऑल इनकम क्रेडिट। यानी कि जितने आपके एक्सपेंस होंगे वो डेबिट में, और जितने आपके इनकम होंगे वो क्रेडिट में। तो यहाँ एक्सपेंस हो रहा है हमारा, ये सैलरी हमारा किस में चला जाएगा, डेबिट जाएगा ना। तो हम यहाँ पे ले लेंगे क्या, डेबिट के पहले क्या रहा है ना, पहले डेबिट कर देंगे सैलरी टू स्टॉक। हो जाएगा, कितना दे रहे हैं हम इसको, 50। इंटर करेंगे। अब क्रेडिट किसको करेंगे, तो बैंक। देने वाला क्या है, बैंक। तो देने वाला क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट कर लेंगे यहाँ पे किसको, SBI करंट अकाउंट। किसको, SBI करंट। हो जाएगा। और कंट्रोल से क्या कर लेंगे, चेक नंबर दिया हो तो भरिए, और नहीं दिया तो फिर कंट्रोल से क्या कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा। और इसके आगे जैसे जाए तो अगला ट्रांजेक्शन पढ़िए क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021। हाँ नरेशन जो भी हो अपने हिसाब से भर लेंगे। फिलहाल आपको बता दिए, नरेशन का मतलब पता है ना, कि जो आप ट्रांजेक्शन किए हैं उससे रिलेटिव यदि आपको कोई इंफॉर्मेशन है तो वहां पे टाइप कर दीजिए, ताकि बाद में आपसे पूछा जाए। कोई जरूरी नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यही हमने ट्रांजेक्शन किया है ना, पेज अप करिए वापस आ जाएगा वो ट्रांजेक्शन, यही किया है ना। एंटर कर रहे थे यहाँ पे। नरेशन क्या करना है, कि आपने जो पेमेंट किया है ये नरेशन भरिए, आपने किसको क्या पेमेंट किया है, क्यों पेमेंट किया है। हमने सैलरी दिया है तो कर देंगे सैलरी टू, क्या करेंगे, स्टॉक टू सैलरी, सैलरी टू स्टॉक, जो भी टाइप करना है पे टाइप कर लेंगे। हो जाएगा ना। टाइप करने बस से कंट्रोल से हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिख देंगे। तो अब लिखने से समझ में क्या आएगा, यदि अगले दिन आपसे हम ये पूछे कि आप ये बताइए सैलरी टू स्टॉक है और करंट अकाउंट एट SBI बैंक है, किसका क्यों एंट्री किया गया इसका, तो नरेशन भरा रहेगा तो आराम से बता सकते हैं कि हाँ ये फला व्यक्ति को फला के लिए ये पेमेंट किया गया। अब आ रहा समझे ना। और बताने बस फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे दिखेगा यहीं पे ये ट्रांजेक्शन। हाँ बता दे रहे हैं। डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड हमने क्या बताया, तो डबल एंट्री मोड में एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो सकते हैं और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं। लेकिन अब सिंगल एंट्री मोड में रहेंगे तो अधिक अकाउंट डेबिट होंगे, लेकिन एक ही अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। आ रहा समझ में ना। जैसे हमने एक उदाहरण आपको ये दिया, कि आप कहीं गए सामान खरीदने के लिए, और आपने दो सामान खरीदा। आपने मार्कर खरीदा और बुक खरीदा। मार्कर आपने 100 रुपए का खरीदा, और बुक आपने 200 का खरीदा। आ रहा समझे ना।
टोटल पेमेंट आपको कितना करना है, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएंगे, बिजनेस में आ रहे हैं दोनों, तो दोनों क्या हो गए, डेबिट। और पेमेंट आपको करना है, तो आप कह रहे हैं नहीं हमारे पास एक ये जो है ना, हमारे पास बैंक से जो है 80 रुपया हो पाएगा, बैंक से कितना होगा, 80 रुपया। फिर भी अभी बच रहा है कितना, कितना बच रहा है अभी, 220, क्योंकि 300 का हो रहा है ना, तो कितना बचेगा, 220। तो अब हम 220 जो है वो कैश देंगे, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या दो एक से अधिक अकाउंट डेबिट हुआ है, एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अब आप गए हैं, ध्यान दीजिए, अब आप गए यहीं किसी किराना स्टोर की दुकान पे, आ रहा समझे ना, आपने जो है 10 रुपए का नमकीन खरीद लिया और 10 रुपए का बिस्किट खरीद लिया, दो सामान खरीदे हैं ना। अब आपको जब पेमेंट करना है तो आप कह रहे हैं नहीं 5 रुपया कैश है, तो 5 रुपया कैश ले लीजिए और बाकी हम आपको 15 रुपया पेमेंट ऑनलाइन कर दे। 10 रुपए का आपने बिस्किट खरीदा और 10 का नमकीन खरीदा, कितना रुपया होगा, दोनों लोग का कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है, वो गिटाओगे तुम, तो कितना हो जाएगा, पैसा कितना हो रहा है टोटल 20। 5 रुपया कैश दे रहे हैं, तो कितना ऑनलाइन करना है, 15। जब 15 रुपया ऑनलाइन करेंगे कितना अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, डबल मोड और सिंगल मोड समझ में आ रहा है ना जी। अब इसका सी जो ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, अब इसकी अगला ट्रांजेक्शन समझिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है यहाँ पर एज ऑन 2 अप्रैल 2021 मेड कैश पेमेंट। आप कैश पेमेंट कर रहे हैं कितना रुपया, 20। कह रहा है टुवार्ड, क्यों कर रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड 10,000 टुवार्ड्स फूड एक्सपेंस। फिर सपोज करिए कि आप यहाँ से कहीं गए टूर पर, और वहां का अपने आने जाने का जो भाड़ा है ना, जो किराया है, वो आपने टोटल कितना दे दिया है, 20,000 दे। टोटल आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना कर दिया, 20,000। या आप ही का वो जो पर्सनल है, कहीं टूर टूर पे जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ ईंधन लगेगा कि नहीं लगेगा, आपने ईंधन टोटल समझ लीजिए कि आपने कितने का डलाया, 20,000। प्लस आगे यहाँ पे कह रहा है क्या, 10,000। 10,000 किसके लिए, खाने के लिए। यानी कि आप जब जाएंगे कुछ ना कुछ खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो आपने एक खर्च कर दिया। तो आपने क्या किया, दोनों जगह आपने कैश पेमेंट किया, किससे पेमेंट किए, कैश। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप कैश पेमेंट कर रहे हैं 20,000 और 10,000 दोनों मिलकर आपको कितना पेमेंट करना है, 20,000। तो अब इसमें कितने डेबिट होंगे और कितने क्रेडिट होंगे, डेबिट 2 और क्रेडिट कितना होगा 1। हम आ जाएंगे जस्ट यहीं पे, आप डबल मोड में भी कर सकते हैं। आपको 2 लेजर बनाना होगा ना, ट्रेवलिंग एक्सपेंस का और फूड एक्सपेंस का। बता रहा है सॉल्यूशन, क्रिएट लेजर ट्रेवलिंग एक्सपेंस एड फूड एक्सपेंस, और अंडर ग्रुप दोनों का क्या रहेगा, इनडायरेक्ट। तो हमने खर्च किया है तो किसमें जाएगा, एक्सपेंस में। अब इनडायरेक्ट क्यों जाएगा, क्योंकि हमने खर्च किया और जो गए हैं उसको यूज किया तभी तो खर्च किए हैं ना, और जब नहीं गए तो क्या वो पैसा खर्च होता, नहीं होता। तो किसी के माध्यम से ही हुआ है, इसमें हम किसमें रखेंगे, इनडायरेक्ट रखेंगे। तो इसके लिए हमको पहले लेजर बनाना होगा, पहला ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो हम आ जाएंगे टैली में, और चाहे तो आप यहीं से डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, पता है ना। या तो शॉर्टकट का इस्तेमाल कीजिए अल्ट के साथ सी बटन, या तो यहाँ क्रिएट पे आ जाए, हो जाएगा ना। नाम भर लीजिए ट्रेवलिंग एक्सपेंस, और अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कंट्रोल एस से क्या कर लीजिए, एक्सेल। पहला हो गया ना। दूसरा आपको एक और क्रिएट करना है, हाँ एक और लेजर क्रिएट करना है, अल्ट सी करिए, और एक और आपको क्रिएट करना होगा फूड एक्सपेंस के नाम से, क्योंकि 2 बार आपने खर्च किया है ना। तो अगला ले लिए किस नाम से, फूड एक्सपेंस के नाम से। तो ही बनेगा। एक ट्रेवल एक्सपेंस कह रहा है, ट्रेवल एक्सपेंस 20,000 का हो रहा है, और फूड एक्सपेंस 10,000 का हो रहा है, उसका नाम हम देंगे कि नहीं देंगे। आपको बताए थे कि आपको किसी पार्टी का नाम बनाना है, जैसे सप्लायर और कस्टमर का, और प्लस आपको क्या करना है, कोई एक्सपेंस का यदि लेजर कोई नाम टाइप करना है तो आपको लेजर में ही जाना हो। अरे समझे ना। तो अंडर अपने हिसाब से डिवाइड, जिसमें होगा उसके हिसाब से अंडर ग्रुप बनेंगे। जैसे खर्च हो रहा है तो खर्च का अंडर ग्रुप, इनकम हो रहा है तो इनकम का अंडर ग्रुप, सप्लायर तो सप्लायर का अंडर ग्रुप, और कस्टमर है तो कस्टमर का अंडर ग्रुप। तो वैसे हमने 2 लेजर बना लिया, आपकी किसका किसका, फूड एक्सपेंस का बनाना हमने ट्रेलिंग एक्सपेंस का बना लिया ना। अब किसका बनाना है, फूड एक्सपेंस, अंडर ग्रुप भर देंगे, और फिर कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो पहला आप खर्च कर रहे हैं क्या चीज, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस खर्च कर रहे हैं, कितने का, 20,000। दूसरा डेबिट करना है ना,
तो आप लोग यहाँ अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये अपने आप क्रेडिट आ गया है, अपने आप यहाँ पे क्या आया है, क्रेडिट आया है, दिख रहा है ना। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे डेबिट करना है ना, आपको कुछ नहीं करना है, बस डी बटन दबा लेना है और डी बटन दबा के एंटर कर देना। तो एक और क्या हो गया यहाँ पर, डेबिट, एक और क्या हो गया, डेबिट। तो दूसरा अकाउंट आपको क्या लेना है यहाँ पर, क्या लेना है, फूड एक्सपेंस। आप टाइप कर लीजिए यहाँ पे फूड एक्सपेंस। तो फूड एक्सपेंस आपने कितने का खर्च किया है, 10,000 का। टाइप करिए 10,000, हो जाएगा। क्रेडिट कौन हो रहा है, हमारा कैश हो रहा है ना, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पे आप करिए क्या, कैश। अब जैसे कैश लेंगे तो अपने आप कैप्चर कर लेगा, कितना कर रहे हैं आप, 30, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और कंट्रोल इस क्या कर लेंगे, क्या, ये डबल मोड में हो रहा है तभी तो डबल अकाउंट डेबिट है ना, और तब जाके सिंगल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट। यदि आप करना चाहते हैं तो सिंगल मोड में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम सेव नहीं किए, सिंगल मोड में कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, इसके से पीछे आगे इसको सेव नहीं किए, अभी सेव नहीं हुआ है ना, तो आपको कंट्रोल के साथ एच बटन दबाना होगा और यहाँ से क्या करना होगा, सिंगल एंट्री करना होगा। तो अब आपका देखिए पहले अकाउंट पूछ रहा है क्रेडिट का, तो आप पेमेंट किसके माध्यम से कर रहे हैं, कैश। कैश में करंट बैलेंस कितना दिखा रहा है, दिख रहा है जी, 23,55,445। तो पहला आप कर यहाँ पे ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितने रुपए का कर रहे हैं, 20,000 का। देखिए इसमें से 20,000 कम हुआ है, 55 साथ कितना आ गया है, 35। दूसरा आपने खर्च कर लिया यहाँ पे फूड एक्सपेंस, देखिएगा 35 से तो अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 टाइप करेंगे तो 25 हो जाएगा, हुआ है। तो आप चाहें तो डबल मोड में भी कर सकते हैं और चाहे तो सिंगल मोड में भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपका पेमेंट मेथड दो माध्यम से दिया होगा तब आपको डबल मोड एंट्री में ही करना होगा। आया समझ में ना। जैसे यहाँ पे ये कहा होता है कि आप 10,000 क्या कर रहे हैं, बैंक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, और 20,000 क्या कर रहे हैं, कैश के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, तब हम किस में कर सकते थे, डबल मोड। लेकिन इसका जिक्र नहीं किया था, आप दोनों में किसी में भी कर सकते। ये क्रेडिट आपका एक हो और डेबिट कितना हो भी सारे होंगे तो आप आसानी से सिंगल एंट्री मोड में कर सकते हैं। अब आप कंट्रोल एच करिए और मोड चेंज कर लीजिए, किसमें, क्या, हाँ कैश का पैसा कम होता जाए, आया समझे ना, क्योंकि आप पेमेंट करें तो पैसा हमारे पास से जा ही रहा है ना, पैसा कम होगा कि नहीं होगा। चलिए हम डुअल मोड में ही कर लेते हैं। पहले हमने क्या दिया था, ट्रेनिंग एक्सपेंस था ना, कितना, 20,000। उसके बाद से डेबिट करके, डेबिट में क्या होगा हमारे यहाँ पर, फूड एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस कितने का हो रहा है, 10,000 का। अब जैसे कैश लेंगे तो अब देखिए पैसा वही बचा ना, 23,25,445। कंट्रोल से क्या कर लेंगे, नरेशन जो भरना भरिए कि आप किस जगह गए थे, इसका सारा डिटेल भर सकते हैं कि आप यहाँ से लेकर के वहां तक, मतलब सपोज करिए कोई नेसेसरी नहीं है, ऑप्शनल है, चाहे तो भरिए चाहे तो छोड़ दीजिए। जैसे आप लोग को अगर जो मौका मिला जाने के लिए केदारनाथ, तो आप लोग केदारनाथ गए, केदारनाथ से चले गए कहाँ पे, आगरा घूमने के लिए। अब जो भी हो, मतलब अगर जो आप लोग ये बता रहे हैं, यहाँ पे अगर जो आप लोग गए तो वो सारा डिटेल भरिए, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक गए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको इतना खर्च आया था, और इस जगह से इस जगह तक जाने में आपका यहाँ से इतना खर्च आया। ये सारा डिटेल यहाँ पे टाइप कर लीजिए, ताकि अगर जो भविष्य में आपको जरूरत पड़े ये पैसा आपने कहाँ खर्च किया है, तो आप वो जो भूल गए थे यहाँ से देख के आप पता लगा सकें कि आपने कहाँ कहाँ पे खर्च किया। और जैसे आपको भरना है तो भरिए, और यदि आपको जरूरी नहीं लग रहा है भरना, फिर कंट्रोल लेकर के क्या कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे चलिए, अब इसके बाद से बता रहा है आगे क्या करना होगा आपको, यही था ना। देखिए इसको किस में किया है, सिंगल एंट्री मोड में ही किया है। हाँ यहाँ पे कह रहा है क्या, कि आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा, पेमेंट वाउचर मोड में। कह रहा है डेबिट, डेबिट किसको करना है, फूड एक्सपेंस और ट्रेवलिंग एक्सपेंस। और कह रहा है कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली कैप्चर, क्या ऑटोमेटिकली आया है ना, हम भरने गए हैं। फिर कह रहा आप क्या करेंगे, नरेशन भरना है तो नरेशन फील्ड भरिए, और फिर एंटर या कंट्रोल से क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर। अब अगला ट्रांजेक्शन देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 3 दे रहा है, कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल मेड ए चेक पेमेंट ऑफ 20,000 टुवर्ड्स ट्रेवलिंग एक्सपेंस एंड 30,000 टुवर्ड्स फूड एक्सपेंस। अब वही एंट्री है, लेकिन सिम वही है, लेकिन अमाउंट बदल चुका है। क्या बदला है,
एम। और पेमेंट करने का मेथड बदला, पिछली बार कैश से था, इस बार किससे, बैंक से। वही चेक यानी कि बैंक से। आ रहा समझे ना? चेक यानी कि बैंक से, तो आपको क्या करना होगा, बैंक अकेले क्रेडिट होगा ना, क्योंकि देने वाला तो बैंक ही होगा। आपको क्या करना होगा, पेमेंट वाउचर में आना है और कंट्रोल एच करके इसका मोड क्या कर लेना है, सिंगल कर लेना। और पेमेंट करने वाला एसबीआई करंट अकाउंट। अब इसका टोटल पैसा देखिए कितना है अभी, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में इतना करंट बैलेंस है 3,68,500 रुपये। तो आप क्या कर रहे हैं, फूड एक्सपेंस कर दे रहे हैं 30,000 का। कितने का कर रहे हैं, 30,000। क्या कम हुआ है इतना, 30,000 कम हुआ है। दूसरा आप कर रहे हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितने कर दे रहे हैं, 20,000 का। देखिएगा क्या उसमें से 20,000 कम हो रहा है, 3 38 कितना आ गया है, 3,18। क्या जैसे आपके इसमें दिया गया है सेम उसी प्रकार से आया है। अब ट्रेवलिंग एक्सपेंस आपका टोटल कितना हो गया है, 40,000 का। 40,000 क्यों हुआ है, क्योंकि 20,000 आपने पहले खर्च किया था और 20,000 अभी खर्च कर दिया, कितना हो गया, 40। फूड एक्सपेंस आपने पिछली बार कितना किया था, 10, और इस बार कितना कर दी, 30। दोनों मिलके कितना हो गया, 4। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? यानी कि पेमेंट करने वाले एक ही अगर जो है, तो आप सिंगल एंट्री मोड में भी आसानी से कर सकते हैं। और कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ सॉल्यूशन भी बता रहा है, गेटवे ऑफ दिल्ली पे जाना होगा, वाउचर, पेमेंट वाउचर, कंट्रोल एच करके आपको क्या कर लेना है, चेंज मोड कर लेना है, सिंगल एंट्री मोड। कह रहा है अंडर अकाउंट फील्ड में आपको क्या करना है, एसबीआई करंट अकाउंट रखना है। पार्टिकुलर फील्ड में आपको क्या भरना है, ट्रेलिंग एक्सपेंस 20,000। और देन तब क्या करना है आपको, फूड एक्सपेंस भर लेना है कितना, 30,000। नरेशन भरना है और फिर कंट्रोल ए या इंटर बटन दबा के क्या कर लेना है, एक्सेप्ट। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? अब आगे आप लोग बताएंगे। अब आगे समझिए, ये आपको क्या किया जा रहा है, आपके सप्लायर को पेमेंट किया जा रहा है। किसको पेमेंट किया जा रहा है, सप्लायर। सप्लायर क्या, सब लोग समझ रहे हैं ना? तो उसके लिए आप आ जाइए किसमें, कह रहा इज ऑन 2 अप्रैल 2021 गायत्री मोबाइल्स बाय गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए के इंटरप्राइजेज। कि जो गायत्री मोबाइल्स हम लोग शुरू में पढ़े थे ना, हमारी कंपनी क्या थी, गायत्री मोबाइल्स दिया था ना। जैसे शुरू में और हम लोग देखे थे बैलेंस शीट के पहले, तो गायत्री मोबाइल्स दिया था ना। गायत्री मोबाइल्स ने क्या किया है कि एके एंटरप्राइजेस से कुछ सामान खरीदा है, इसके नाम से इसने इशू कर दिया है एक चेक। किस बैंक का है, एसबीआई करंट अकाउंट का। कितना रुपया, 11,000। और किस चेक नंबर कितना है, 14,588। ये चेक नंबर है, अमाउंट नहीं है। अमाउंट आपका यहाँ पे लिखा गया है आरएस 11,000। ये आपका क्या है, चेक नंबर। तो आपको करना होगा, एक एंटरप्राइज आपका सप्लायर है, तभी तो हम पेमेंट कर रहे हैं ना। तो सप्लायर डेब्टर्स होता है, क्रेडिटर्स होता है, क्या होता है, सप्लायर डेब्टर्स की क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स होगा। तो पहले आपको एक एंटरप्राइजेस के नाम से क्या बनाना होगा, लेजर बनाना होगा। और इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्योंकि सप्लायर क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अंडर ग्रुप उसका कैटेगरी डिवाइड करेंगे कि वो किस कैटेगरी के अंदर में रहेगा। कि अगर हमको जरूरत ये पड़े कि आप सिर्फ सप्लायर का नाम चेक करके बताइए, तो सिर्फ हम सन्नी क्रिएटर्स वाले ग्रुप में जाएंगे, तो जितने सप्लायर रहेंगे सभी सप्लायर का नाम दिख जाएगा। आया समझे ना? हम ये कहें, थोड़ा सा ये बताइए कि आपके यहाँ कितने कस्टमर हैं। तो कस्टमर का अगर जो हम अलग ग्रुप बनाए रहेंगे तभी तो बता पाएंगे ना, कि कस्टमर सनी डेप्टर्स वाले ग्रुप में जाएंगे और उसमें चेक करेंगे, तो जितने कस्टमर का नाम भरे रहेंगे सबका नाम निकल करके आ जाएगा। तो वही डिफाइन करता है हमारा क्या, अंडर ग्रुप। हो जाएगा ना? तो अंडर ग्रुप हमने सन्नी क्रिएटर्स लिया, और यदि एड्रेस है तो एड्रेस भरेंगे, और नहीं तो कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। हो गया। अब पेमेंट करना है, तो आइए ट्रांजेक्शन की एंट्री करिए। अब किसमें करना होगा आपको, अब आ जाइए चेंज मोड में, और फिर किसमें, डुअल एंट्री। कह रहा है कौन, किसको पेमेंट किया जा रहा है, डेबिट पाने वाला कौन है, एक एंटरप्राइज। न्यू रेफरेंस, नया बिल अभी है ना, कितने रुपए से हो रहा है, 11,000। हो गया है ना? डेबिट देने वाला पैसा कौन है, तो एसबीआई करंट अकाउंट।
ये भी डेबिट हो गया है। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब कौन देने वाला है, SBI करेंट अकाउंट, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और कंट्रोल ए से क्या कर लेना है, एक्सेप्ट, हो जाएगा जी, कोई दिक्कत। अगला ट्रांजेक्शन, तो अगला वाला हो जाएगा ना। अब आगे क्या दे रहा है समझिएगा, कि जो इसके पहले हम लोगों ने कंप्यूटर केयर सिस्टम का लिया था ना, कंप्यूटर केयर सिस्टम का बैलेंस शीट में लेजर बनाया था हम लोग ना, उसी का अब आगे पेमेंट करना है। तो यहाँ तक आप लोग ट्राई करिएगा 4 नंबर तक, और यदि नहीं हुआ तो फिर आगे हम आप लोग बताएंगे 5वें ट्रांजेक्शन। हो जाएगा ना, नहीं इतना ट्राई करिएगा, इतना बहुत, आप लोग इतना ट्राई करिएगा, इतना कर लेने के बाद से फिर आगे आप लोग को बताएंगे अगला जो भी होगा। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। तो आज के लिए बस इतना ही।